बिहार का टेंडर किंग गिरफ्तार। अब किस किस साहब की नींद उड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन। बिहार में एक ठेकेदार गिरफ्तार हुआ है, लेकिन बेचैनी सिर्फ एक ठेकेदार के घर में नहीं है। बेचैनी उन ऐसी कमरों में भी है जहां फाइलें चलती हैं, जहां टेंडर निकलते हैं, जहां नियम बनते भी हैं और जरूरत पड़ने पर मोड़े भी जाते हैं। नाम ऋषु श्री। कई लोग उसे टेंडर किंग कहते रहे और अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू के शिकंजे में है। लेकिन असली सवाल गिरफ्तारी नहीं है। असली सवाल है, क्या बिहार में सरकारी टेंडर सिर्फ बोली से तय होते थे या बोलचाल से भी। सरकारें हमेशा कहती हैं सिस्टम पारदर्शी है, ई टेंडरिंग है, डिजिटल निगरानी है, जीरो टॉलरेंस है। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है, अगर सिस्टम इतना साफ था तो एक ठेकेदार के यहां करोड़ों के जेवर, नेटवर्क, कथित पहुंच और अफसरों से रिश्तों की चर्चा आखिर पैदा कैसे हुई। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं लगती। ये कहानी उस सिस्टम की बू देती है जहां ठेकेदार सिर्फ ठेका नहीं लेता, एक्सेस लेता है। बुधवार देर रात एसवीयू की टीम पहुंचती है, पूछताछ होती है, गिरफ्तारी होती है, विजिलेंस कोर्ट में पेशी होती है और पटना से लेकर सचिवालय के गलियारों तक एक ही चर्चा। अब आगे क्या? क्योंकि ये कोई सड़क किनारे का मामूली कॉन्ट्रैक्टर केस नहीं है। पिछले 1.5 साल से एड भी जांच कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग, सरकारी टेंडर में कथित गड़बड़ी, छापेमारी, दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, वित्तीय लेन देन और अब एसवीयू की गिरफ्तारी। मामले में पहले भी कार्रवाई, छापे और जांच की रिपोर्टें सामने आती रही हैं। कुछ रिपोर्टों में आरोप है कि सरकारी टेंडरों में प्रभाव, अधिकारियों से करीबी और वित्तीय नेटवर्क की जांच की जा रही थी। लेकिन यहां थोड़ा रुकिए, क्योंकि असली सवाल पैसे का नहीं, पहुंच का है। बिहार में असली ताकत सिर्फ पैसा नहीं होता। असली ताकत होती है किसका फोन उठता है, किसकी फाइल रुकती नहीं, किसका आदमी किस विभाग में बैठा है। आरोप क्या है? जांच एजेंसियों का संदेह है कि सरकारी टेंडरों में कथित फिक्सिंग हुई, कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचा, कई विभागों में प्रभाव का इस्तेमाल हुआ और ये सब केवल बिजनेस रिलेशन नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। ध्यान दीजिए, मैं आरोपों की बात कर रहा हूं क्योंकि अदालत का फैसला अभी नहीं आया है। लेकिन सवाल पूछना पत्रकारिता का काम है। और सवाल ये है, क्या बिहार में कुछ विभागों में ठेका सिर्फ तकनीकी योग्यता से नहीं, नेटवर्क योग्यता से भी तय होता था? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच एजेंसियों के दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्टों में वरिष्ठ अधिकारियों से कथित संबंधों की चर्चा पहले भी होती रही है। निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े मामलों और ऋषु श्री के नेटवर्क पर भी जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। अब यहां एक बड़ा सवाल, अगर एक ठेकेदार इतना प्रभावशाली हो जाए कि उसका नाम नौकरशाही की चर्चा का स्थायी हिस्सा बन जाए, तो गलती सिर्फ व्यक्ति की है या सिस्टम की भी? देखिए, भारत में भ्रष्टाचार हमेशा सूटकेस लेकर नहीं आता। कई बार वो आता है कंसल्टेंसी बनकर, लाइजनिंग बनकर, सुविधा बनकर, नेटवर्किंग बनकर और अंत में सरकारी भाषा में बदल जाता है। प्रोसेस फॉलो हुआ है,
वाह, प्रोसेस भी फॉलो, ठेका भी फॉलो और पैसा भी फॉलो। बस जनता ही पीछे छूट जाती है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिससे शायद कुछ लोगों की धड़कन तेज हो। सूत्रों और रिपोर्टों में दावा रहा है कि कई अधिकारियों, इंजीनियरों और प्रभावशाली लोगों से रिश्तों की जांच चल रही है। कुछ रिपोर्टों में दर्जन भर अधिकारियों तक संबंधों की चर्चा भी हुई। अगर ये जांच आगे बढ़ती है, अगर दस्तावेज मजबूत साबित होते हैं, अगर पूछताछ में नए नाम निकलते हैं, तो मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं रहेगा। फिर सवाल होगा, बिहार के टेंडर सिस्टम में असली कंट्रोल किसके हाथ में था? और यहां एक राजनीतिक प्रश्न भी खड़ा होता है। हर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देती है। हर सरकार जीरो टॉलरेंस का बोर्ड लगाती है। लेकिन जनता पूछ सकती है, अगर इतने सालों तक कथित नेटवर्क चलता रहा, तो सिस्टम सो रहा था या सिस्टम देख रहा था? पटना हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। जांच तेज हुई, एसवीयू एक्टिव हुई, एड पहले से लगी थी। अब आगे क्या होगा? यही करोड़ों रुपए वाला सवाल है। क्या सिर्फ ठेकेदार पर केस चलेगा या फाइलों के पीछे बैठे चेहरे भी जांच के दायरे में आएंगे? क्या सिर्फ फ्रंट फेस बदलेगा या पूरा मॉडल खुलेगा? समापन, बिहार की जनता को ये समझना होगा, भ्रष्टाचार सिर्फ रिश्वत का लिफाफा नहीं है। भ्रष्टाचार वो भी है जब सड़क महंगी बनती है, जब पुल देर से बनता है, जब प्रोजेक्ट की लागत फूलती जाती है, जब टैक्स का पैसा नेटवर्क की धुंध में गायब होने लगता है। ऋषु श्री की गिरफ्तारी इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं हो सकती। ये शायद उस इकोसिस्टम की कहानी है जहां ठेका, ताकत, संपर्क और सिस्टम एक ही मेज पर बैठते हैं। अब देखना ये है, जांच सचमुच दीवार तक जाती है या हमेशा की तरह दरवाजे पर जाकर रुक जाती है। मैं हूं राकेश रंजन और सवाल जारी रहेंगे।